इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर का पैनल मौजूद है जो आपको सही सलाह और जानकारी देंगे। तो फिलहाल जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उनमें डॉक्टर कामिनी वालिया है, सीनियर कंसल्टेंट सीनियर साइंटिस्ट है आईसीएमआर से। इसके अलावा डॉक्टर जतिन आहूजा है, सीनियर कंसल्टेंट है अपोलो हॉस्पिटल से, और साथ ही साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल है, डायरेक्टर है पालीवाल हॉस्पिटल भोपाल से। आप सभी का मैं स्वागत करती हूं और सीधा सवाल डॉक्टर वालिया आपसे, चूंकि आप सीनियर साइंटिस्ट हैं आईसीएमआर में और आईसीएमआर की जो स्टडी है वो काफी चौंकाने वाली है, तो ऐसे में मैं ये समझना चाहूंगी कि आखिर इतने सालों से एंटीबायोटिक को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश सरकारें भी कर रही हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं, साइंटिस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन खतरा घटने के बजाय बढ़ ही रहा है, आखिर क्यों? ये जो रिपोर्ट हमने रिलीज की है आईसीएमआर से, ये कुछ 20-21 हॉस्पिटल्स का डेटा है, और ये हॉस्पिटल्स एक्चुअली जो हैं वो बहुत दे ट्रीट वेरी सिक पेशेंट्स। मोस्टली जो पेशेंट्स वहाँ जाते हैं वो प्रीवियस हॉस्पिटलाइजेशन के बाद या प्रीवियस रेफरल्स को लेके जाते हैं। तो एक चीज ये अंडरस्टैंड करने वाली है इस रिपोर्ट के बारे में कि ये जो है ये नॉर्मल कम्युनिटी का डेटा नहीं है। ये बहुत टर्शरी केयर जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जो कि बहुत एडवांस्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहां से ये डेटा आता है और वो बहुत सिक पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। तो जब पेशेंट्स बहुत सिक होते हैं तो पेशेंट्स डॉक्टर्स के पास बहुत ऑल्टरनेटिव्स नहीं रहते इन पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, एक्सेप्ट कि वो जो एडवांस्ड मेडिसिन है, हायर जनरेशन एंटीबायोटिक्स जिनको हम बोलते हैं, वो प्रिस्क्राइब करें। तो जब हॉस्पिटल्स में ज्यादा एंटीबायोटिक यूज होती है तो ज्यादा जो है ये जो पैथोजेंस है दे बिकम मोर एंड मोर रेजिस्टेंट टू दीज एंटीबायोटिक्स। सो बट जब इन हॉस्पिटल्स में जब ये पेशेंट्स जाते हैं, डॉक्टर्स के पास ज्यादा ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते बट टू यूज दीज मेडिसिन्स। तो ये इम्पोर्टेंट है कि जहां पेशेंट्स पहले ट्रीट हो रहे हैं, जैसे प्राइवेट नर्सिंग होम्स हैं या और कोई छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर एहतियात बरती जाए, बेटर इन्फेक्शन कंट्रोल हो, बेटर डायग्नोस्टिक के बेसिस के ऊपर ट्रीटमेंट हो, ताकि ज्यादा एंटीबायोटिक पेशेंट को पहले ही ना मिले, ताकि जब पेशेंट ज्यादा बीमार हो तो उसको लोअर जनरेशन एंटीबायोटिक से भी ट्रीट किया जा सकता। जी डॉक्टर वालिया, चूंकि यहाँ पर एक आंकड़ा भी है कि 1 लाख सैंपल लिया गया था जिसमें 1747 ऐसे इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया मिले जो कि एंटीबायोटिक उस पर बेअसर है। ये किस तरीके की सिचुएशन को दर्शाता है? किस तरीके से हम इसको कहें कि ये आने वाले समय में ये खतरा और बड़ा हो सकता है या फिर इसकी संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है और छोटी सी छोटी बीमारी के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम में तब्दील हो सकती है? यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो हम लोग जिन पैथोजेंस की बात करते हैं वो कुछ तो कम्युनिटी से आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टाइफॉइड है, जो डायरिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एस्केरिशिया कोलाई है जो डायरिया कॉज करते हैं, और कुछ जो पैथोजेंस हैं वहां पर वो मेनली हॉस्पिटल की जो इन्फेक्शंस होती हैं उनमें होते हैं। तो दो तरह की जो प्रिवेंशन हमने लेनी है डिफरेंट लेवल पे। कम्युनिटी लेवल पे इम्पोर्टेंट है कि एंटीबायोटिक का यूज कम हो। जैसे बहुत सारे लोगों को जब डायरिया होता है तो वो नॉरफ्लॉक्सासिन या ऐसी कोई दवाई केमिस्ट से पूछ के या अपने आप ले लेते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो हम देख रहे हैं डेटा से कि नॉरफ्लॉक्सासिन को सेंसिटिविटी जो है वो कम हो गई है। तो अब आने वाले टाइम में डायरिया के लिए नॉरफ्लॉक्सासिन काम नहीं करेगी, वो ओवर यूज का असर है। ऐसे ही जो हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स हैं जिनमें एसिनेटोबैक्टर बोमोनाई या इस तरह की इन्फेक्शंस होती है, उनमें हम देख रहे हैं कार्बापेनम जिससे कि वो मोस्टली ट्रीट किए जाते हैं, उनमें 87% रेजिस्टेंस आ गई है। तो जब भी हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जैसे कार्बापेनम है या बाकी की एंटीबायोटिक्स हैं जो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जब इनको मिसयूज करते हैं तो बहुत सारे जो कीटाणु होते हैं वो ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसीलिए टाइम एंड अगेन ये रिक्वेस्ट की जाती है कि हॉस्पिटल जो है अपनी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की यूटिलाइजेशन कम करके नैरो स्पेक्ट्रम पे की यूटिलाइजेशन बढ़ाए। बट इंडिया में जो हम देखते हैं जितनी भी स्टडीज पब्लिश्ड हैं, चाहे आईसीएमआर की हैं चाहे बाकी हॉस्पिटल्स की पब्लिश स्टडी है, 75% कंजम्पशन जो है हमारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की है। ये जो है ये ट्रेंड की
खतरनाक है आने वाले